प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे सामने है 10वीं जमात उर्दू बी का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का यानी 2023 का। हालांकि ये कोई क्वेश्चन पेपर को पहले ही हमने इसका वीडियो बना रखा है। मुकम्मल तौर पर पूरे 80 नंबर के क्वेश्चन पेपर को हमने हल किया है। आप उससे पूरी तरह इस्तेफादा कर सकते हैं, लेकिन एक गुफरान नाम के बच्चे ने ये इजहार किया है कि सर इनमें से ग्रामर के पोर्शन को अब दोबारा रिवाइज़ करा दें। लिहाजा मैंने पिछले साल का क्वेश्चन पेपर का सिर्फ ग्रामर वाला पोर्शन को आपके सामने रिवाइज करने जा रहा हूँ। तो आप देखिए, ये है सेक्शन सी और ये अमली कवायद फंक्शनल ग्रामर जो 20 नंबर का है, और ये है पेज नंबर 8 में। तो देखिए ये 9 सवाल नंबर 9 दर्ज झैल में से सिर्फ 8 सवालों को मुतवाज़िल जवाब में से दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। नंबर 1, अहमद कल आया था। तो इस जुमले से जाहिर हो रहा है कि ये पास्ट टेंस में है, यानी था गुजर गया। ये फेल की कौन सी किस्म है? तो जवाब ए होगा फेल माजी। हमने ग्रामर की रिवीजन में कराया था फेल हाल, फेल माजी, फेल मुस्तकबिल यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये फेल माजी यानी गुजरा हुआ। सवाल नंबर 2, गरीबों में खाना तकसीम किया गया। ये फेल की कौन सी किस्म है? हमने ग्रामर में पढ़ा है कि फेल मारूफ और फेल मजहूल। फेल मारूफ वो जुमला जिसके अंदर फ़ाइल यानी इसम मौजूद हो। तो इसमें खाना तो तकसीम हुआ, लेकिन किसने खाना तकसीम किया ये दिया हुआ नहीं है। इसमें फेल है और इसमें मफूल है यानी ऑब्जेक्ट है। जिसमें फेल ना हो काम करने वाला वो फेल मजहूल कहलाता है। ये बी जवाब है इसका। सवाल नंबर 3, सचिन तेंदुलकर एक शानदार बल्लेबाज थे। इस जुमले में सचिन तेंदुलकर इसम की कौन सी किस्म है? आप जानते हैं कि हमने इसम की 2 किस्में पढ़ी हैं। एक है इसमें मारफा या इसमें ख़ास या इसमें आम। तो ये नाम है एक बल्लेबाज का, तो ये क्या है? इसमें ख़ास है। ए जवाब होगा इसका। सवाल नंबर 4, राब्ता की अलामत क्या है? हमने रिवीजन में 10 अलामतें हमने ग्रामर की बनाई है, पंचुएशन जिसे कहते हैं। उनमें से ये तमाम अलामतें हमने रिवाइज़ किया है। देखिए, ये पहला है जिसके सवालिया जुमले में इस्तेमाल होता है। ये बी है, ये इसको हम वावैन कहते हैं। 2 ब्रैकेट में किसी बात को लिखते हैं। ये वाला हिस्सा जिसे डैश कहते हैं, इसको हम ख़त्मा कहते हैं उर्दू में, जो फुल स्टॉप। और ये जो डी है इसे हम राब्ता कहेंगे। तो इसका जवाब कौन सा होगा? डी होगा जवाब इसका, यानी राब्ता। अब आए सवाल नंबर हम 5 देखते हैं। शिकस्त का मतजाद क्या है? शिकस्त का मतजाद है फतह। नंबर 6, अल्फाज में से वाहिद की पहचान कीजिए। आप जानते हैं वाहिद एक को कहते हैं और एक से ज़्यादा को जमा कहते हैं। उमड़ा ये जमा है अमीर की। अफवाज फ़ौज की जमा है। अख्तियार ये वाहिद है, तो जवाब सी होगा, यानी वाहिद की इसमें से कौन वाहिद है? तो इख्तियार वाहिद है। बेगमात ये भी जमा है। सलातीन का वाहिद क्या है? सलातीन किसकी है? सुल्तान का जमा है ये। तो सलातीन का वाहिद होगा सुल्तान। ये सल्तनत ये सब नहीं होगा। सवाल नंबर 8, झैल में से अल्फाज में से किस में लायका इस्तेमाल हुआ है? आपने पढ़ा है साबका और लायका। साबका कहते हैं जो पहले लगा हो, जो पहले लग के दूसरा लफ्ज़ बनाए। जैसे खुश लग कर खुशकिस्मत हो गया, खुशबू हो जाएगा। ये बर पहले लग के हो गया बरवक्त। बे लग के हो गया बेकार। और ये बाद में लगा मंद, अकल मंद, तो ये हो गया लायका हो गया। तो ये भी साबका है, ये भी साबका है। साबका माने पहले और लायका जो बाद में लगा हो। सवाल नंबर 9, मंदरज़ैल में से मुअन्नस की पहचान कीजिए। मुअन्नस क्या है? मुज़क्कर और मुअन्नस, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। तो रास्ता अच्छा है या अच्छी? अच्छी है। अच्छा है तो ये मुज़क्कर है। ये भी हथौड़ा भी मुज़क्कर है, खौफ भी मुज़क्कर है, और मेहनत मुअन्नस है। मेहनत करनी चाहिए। सवाल नंबर 10, बदन का मतरादिफ क्या होगा? बदन का मतरादिफ है जिस्म,
जिस्म बदन का मतरादिफ ने हम माने, जिसका वही लफ्ज़ का एक ही सिनोनियम जिसे कहते हैं, उसे बदन का मतरादिफ हम माने होगा जिस्म। तो इस तरह हमने ग्रामर वाले पोर्शन में हमने ये सवाल सी सेक्शन हमने मुकम्मल किया। अब इसमें एक सवाल और है 10, वो 4 नंबर का है। 16 और 4 20 नंबर हो जाएंगे। इस तरह से देखिए, इसके अंदर है सवाल नंबर 10, ज़ैल में से अल्फाज, मुहावरों और कहावतों में से 4 को जुमले में इस्तेमाल के, ये 4 नंबर का होगा। इकलौता को जुमले में इस्तेमाल करता है, ये मेरा इकलौता बेटा है। ओहदा, अच्छा ओहदा पाना हर एक की ख्वाहिश होती है। छठी का दूध याद दिला देना, यानी किसी को बुरी तरह हरा देना। भेष बदलना, यानी अपनी रूप रेखा को बदल देना। जैसी करनी वैसी भरनी, उल्टा चोर कोतवालों गाड़ो। इनमें से कोई 4 अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल करना है, और ये तब सब के सब आपकी किताब का है। तो इस तरह से ये ग्रामर वाला पोर्शन हमारा मुकम्मल हुआ। अब आया लिटरेचर वाला सवाल। खैर, हमारा मकसद सिर्फ ग्रामर से था, तो हमने 20 नंबर का ग्रामर हमने मुकम्मल किया, और इसी की मुनासबत से आपको तैयारी करनी है और सोच समझकर ग्रामर को आपको हल करना है। आपको 20 में से 20 सवाल नंबर आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ मैं वीडियो मुकम्मल करता हूँ। शुक्रिया।